बहुत दुख की बात है, इस सदमे की बात है कि बिला वजह मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है, उनकी जानों से खेला जाता है। समझ नहीं आता है ये खून की होली कब तक चलेगी और कब ये बंद होगी। और जो इनके आका हैं, जो इस खून की होली को खिला रहे हैं यहाँ, जो इसका पनप की है ये जिनकी मदद से, उनको सोचना चाहिए कि एक न एक दिन उनको भी अल्लाह के दरबार में जवाब देना होगा। ये मासूम और बेगुनाहों का खून अगर वो बंद ना करें तो इसके नताइज जो दिन ब दिन आप देख रहे हैं, बुरे नताइज इसके हो सकते हैं। हम भी खामोश तमाशाई नहीं बैठ सकते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत सदमे में है इस चीज़ को, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों निहत्थे लोगों पर, बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर क्यों गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बेल्ट वालों पे क्यों गोलियां चलाई जाती हैं, किस बात पे गोलियां चलाई जाती हैं, क्या रोड मैप है उनका गोलियां चलाने वालों का। अपने आका को खुश करने के लिए यहाँ ये खून की होली खेल रहे हैं। बहुत ही इज्जतनाक बात है ये, बहुत बेशर्मी की बात है ये। और ये हम गुजारिश करेंगे तमाम जो यहाँ के लोग रहते हैं, महज़िब लोग रहते हैं, उनको हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि इन अनासिर को जितना हो सके इनको दबा के रखें, इनको दूसरा मौका ऐसा ना फराहम करें। लेकिन जब ये हुआ तो सारा कश्मीर इस दुख में शरीक हुआ, बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी की पूरी फैमिली इस दुख में बहुत शरीक है। हमें इन सोगवार ख़ानदानों से बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी है और उनकी भला के लिए उनके लिए हम अपने हिसाब से अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन जो जान गई उसको वापस लेने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अफसोस का मुकाम इसमें सबसे बड़ा यही है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके 2-3 कारण हैं। एक चलो साइंसी कारण मानते हैं हम कि ये एक हमसाया मुल्क हमारे पीछे लगा है, ये तो एक बात है। लेकिन पर्टिकुलरली सिलेक्टिव टारगेटिंग होती है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, ये एक अलमिया है और इसको देखना उस जाविये से बहुत ज़रूरी है। क्यों सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे गोलियां चलाई जाती हैं? क्या यहाँ जो बाकी के लोग हैं वो उनमें उतनी क्या खूबी है, क्या दूध के दुल्हे हैं वो 70 साल में आज तक जो उन्होंने किया है? अगर ये हिसाब उनका लेना है इन लोगों को जो यहाँ ये दहशत फैला रहे हैं, तो ये क्या वजह है खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे हो रहा है? और अब भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको एज ए स्पोक्स पर्सन बताता हूँ, हमें भी अब खामोश नहीं रहना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन से अंसर इसको हवा दे रहे हैं और उनके क्या सियासी मकासद हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अब आई है और बिलखुसूस कश्मीर वादी में तो इसने अपने पर फैलाए हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में हमारी जो बाकी दीगर सियासी पार्टियां या जहां जो दीगर प्रो सेपरेटिस्ट पार्टियां हैं, उनके एमा पर यह सब हो रहा है। इसकी भरपूर तहक़ीक़ात की जाए और इसके लिए हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, हम होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी हो। क्या इंक्वायरी हो? क्योंकि हमें जो लगता है कि इसमें लैप्सेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस भी हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस भी हैं, दोनों तरफ के लैप्सेस हैं। और ये बहुत गंभीर बात है जिसको हम ऐसे आसान तरीके से हम नहीं समझ पाते। हमें दुख हुआ जब हमें यह सुना कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने चिट्ठी निकाली थी काउंसलरों को मीटिंग के लिए, 12 बजे का टाइम दिया था, इसलिए उसने चिट्ठी निकाली थी कि काउंसलर्स आएंगे और उनको फ्लोर टेस्ट था, उनको चेयरमैन शायद चुनना था, शायद यही प्रोग्राम था, एजेंडा उनका ही था। तो चिट्ठी 12 बजे हो गई, काउंसलर्स आ गए। 1 बजे, ठीक 1 बजे, 1:15 बजे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं, जबकि 1-1.25 घंटा लेट था। पता नहीं वो किस साजिश में उस वक्त तक मसरूफ था, ये हमें नहीं पता है, देखना तो ज़रूरी पड़ेगा। चिट्ठी निकालने वाला ऑफिसर जो है वो खुद मीटिंग में नहीं है और उन लोगों को, और हद तो ये है उसने जब चिट्ठी निकाली डिप्टी कमिश्नर को, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को कॉपी किया, लेकिन एसपी सोपोर को कॉपी नहीं किया गया है। क्यों नहीं कॉपी की गई? अगर कॉपी की गई होती तो एसपी सोपोर वुड हैव बीन रेस्पॉन्सिबल। वो वहां प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखता, मीटिंग थी, फ्लोर टेस्ट था, एक ऑर्डनरी बात नहीं थी। एक मीटिंग की जब बात होती है तो वहां हर कोई एसएचओ, हर कोई पुलिस का ऑफिसर जो कंसर्न होता है वो खातिर का इंतजाम रखता है कि पर्सनल ये अपनी सिक्योरिटी पर्सनल्स को बढ़ाता है ताकि कोई ऐसा ना हो। लेकिन आज की बार हमने देख लिया, जब हमें पता चला, हमारे मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि एसपी साहब को कोई
लेटर नहीं गई थी कि वो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रखता है। इसके अलावा हमने ये भी मार्क किया है वहाँ कुछ गैर लोग थे, जो सियासी लोग, जो ये मतलब काउंसलर्स नहीं थे, बल्कि आम कोई लोग थे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग थे, वो भी मीटिंग हॉल में बैठे थे उस वक्त। और मीटिंग हॉल में जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो इस ढंग से बनाया गया था कि सामने वाले शीशे से फायर खोला गया और सीधा हमारे बंदों को लगाया गया। ये देखने की और सोचने की बात है। पहले तो ये कि जो भी वहां कोई सिविलियन था, जो काउंसलर नहीं था, जिसका कोई रोल वहां नहीं था, जो स्टाफ का मेंबर नहीं था, वो क्यों था, वो वहां क्यों नाच रहा था, वो मीटिंग में कैसे बैठा था। और उसने, मैंने ये भी सुना है कि उस बंदे ने कोई सिक्योरिटी गार्ड का कोई गन भी लिया था, वो बाहर वो गन लेकर घूमता था। हम मानते हैं उनके कोई लोग, उनके कोई रिश्तेदार हैं, ये गन, I don't know whose gun it was, but it has been reported that the gun was belonging to some PSO. So it's again, it needs a thorough probe. It needs a serious probe. अगर इंसानों की जानों से ऐसे ही खेला जाता है और इसमें कौन कौन जिम्मेदार होगा, they should be booked under law. हम चाहते हैं कि इनको फौरन से पेशतर इन सब लोगों को निशानी इनकी की जाए, जो इसमें मुलवस हैं, जिन पे हमारी उंगली उठती है, जो शक के दायरे में आते हैं, और इसका एक जुडिशल प्रूव हो और फौरन से पेशतर अवाम को बताया जाए कि असल हकीकत क्या है। इस वक्त सब हम इस दुख में हैं, सदमे में हैं, सोगवार हैं हम। हमें बहुत अफसोस है कि हमारे दोस्त, हमारे साथी, ये जो दो साथी थे हमारे, हमसे बिछड़ गए। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस उसमें जगह दे। हमारी हाल ही में पिछले महीने ये हुआ, सीज फायर हो गया, जिसमें आर्मी में जो ऑफिसर्स थे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, उन्होंने फैसला किया कि कोई इंक्लूजन नहीं होगा, बॉर्डर्स टाइट कर दिए। तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग्स है, तो उसको हम एक खुशाइंद कदम समझते हैं। अगर उसमें पाकिस्तान ने मुसब्बत रूल किया है तो हम उसको सराहेंगे, क्यों नहीं सराहेंगे। लेकिन एक महाज पे तो वो ठीक है, दूसरे महाज पे जब हम देखते हैं कि यहां जो ये हो रहा है, ये किसके एमआई पे हो रहा है, ये देखना जरूरी है। और जाहिर सी बात है कि जब तक इन लोगों को बाहर का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक ये लोग ये हरकतें नहीं कर सकते। जो हमारे ये काउंसलर्स आज शहीद हो गए, इनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी। दे वर लैकिंग द सिक्योरिटी पर्सनल्स, कोई PSO VSO उनको नहीं था, उनकी कोई अकोमोडेशंस नहीं है, वो दरबदर है। कोई उनका आज से पहले कुछ महीने उनको कुछ अकोमोडेशन दी गई थी, बट दैट वाज नॉट फीजिबल एंड द अथॉरिटीज वर रिक्वेस्टेड टाइम एंड अगेन दैट दे शुड बी प्रोवाइडेड adequate security and they should be provided adequate facility for the livings. But unfortunately, this is the lapse on the part of Deputy Commissioner Baramulla as well as Additional Deputy Commissioner Baramulla, Sopore. Baramulla, whole district administration of Baramulla is responsible for that. Why they have not been provided security till date? Number one, why a good secured accommodations were not provided to them. This is again a point which I want to make before the people, that these are devoid of these facilities. So very quickly, Director General of Police should take a note of it, and he should provide security to all the councillors whosoever are working, especially for those who belong to Bharatiya Janata Party.